में उसका वो सामने वाला हिस्सा रहता है और पीछे वाला हिस्सा सारथी के हाथ में होता है। फिर वो जैसा जैसा वो उस रस्सी को लगाम से घोड़े को इशारा करता है, ऐसे ऐसे घोड़े चलते हैं, रथ को खींचते हैं। तो मन रूपी जो प्रग्रह है यानी लगाम है, वह भी कैसा होना चाहिए कि शांत होना चाहिए, शम से युक्त होना चाहिए, शांत मन, निगृहित मन। तो निगृहित घोड़े भी होने चाहिए, निगृहित मन भी होना चाहिए। और ऐसे रथी का रथ सीधे मोक्ष की ओर चला जाता है। यस्तु विज्ञानवान भवति इत्यादि मंत्र से वहां कठोपनिषद में बताया गया, सतु तत्पदमाप्नोति यद विष्णु हो परम पदम, ऐसा था। वह उस पद को प्राप्त करता है, विष्णु के परम पद को यानी मोक्ष को। विष्णु का परम पद का मतलब व्यापक तत्व, वो है प्रकृत आत्म तत्व स्वस्वरूप अनुसंधान। तो उसमें यानी अनात्मा मात्र में आत्माभिमान रूप जो भ्रांति है, कार्यक्रम संघात को मैं समझना रूप जो भ्रांति है, यह मिटाने वाला ज्ञान होता है और वो मोक्ष में पहुंच जाता है। जैसे ही शरीर आदि में से आत्माभिमान हट जाएगा, स्थूल तीनों शरीर में से आत्माभिमान हट गया, समष्टि वेष्टि तीनों उपाधियों से, तो फिर अहम अभिमान कहाँ जाएगा? अहम वृत्ति बिना आलम्बन के तो रहेगी नहीं। जो वृत्ति होती है उसका कोई ना कोई विषय बनेगा कि नहीं बनेगा? निर्विषय वृत्ति नहीं होती है, तो विषय बनेगा तो क्या विषय रहेगा? तो इसका अहम वृत्ति का विषय रहेगा जब कोई भी समष्टि वेष्टि उपाधि रूप अनात्म पदार्थ अहम वृत्ति का विषय नहीं बनेगा तो आत्मा ही रहेगा। तो उस आत्मा में ही अहम वृत्ति सुस्थिर हो जाएगी, तो उसे फिर कहा जाएगा स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष। उसके लिए क्या करना होगा? तो बड़े महाराज जी कहा करते थे कि दशरथी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए कहीं आना जाना नहीं होगा, बस रथ से उतर जाए। रथ से उतरने का अर्थ है ये जो तीनों शरीर रूप रथ है, इनमें से आत्माभिमान हटा दे। इनमें बैठा है जब तक तब तक तो अस्वस्थ है ना, स्वस्थ होना ही मोक्ष है। स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, तो स्वयं में स्थित होना है, आत्मस्थ हो जाना मैं के रूप में। तो इस अनात्मा में से आत्माभिमान को हटा दे, तो रथ से उतर गया। जिस क्षण रथ से उतर जाएगा उसी क्षण वह पहुंचा ही हुआ है, क्योंकि आत्मा कभी स्वरूप से प्रच्युत होती ही नहीं है, वो तो हमेशा स्वरूपस्थ ही है। हम अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान वशात समझ लेते हैं कि ये शरीर आदि हम हैं। रथी रथ में बैठ करके रथ को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, और जब तक रथ को ही स्वरूप समझेगा तो फिर रथ जितना दौड़ेगा वो दौड़ने, रथ की दौड़ना रूप जो क्रिया है वो अपनी समझेगा कि नहीं समझेगा? तो दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा। तो इस दृष्टि से ये कहा गया कि तद दूरे, कितना भी दौड़े लेकिन वह मिलने वाला नहीं है। वर्ष कोटि शतैरपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्, और जिस क्षण वह उतरेगा एक क्षण भी नहीं लगेगा रथ से उतर करके अलग होने में।
तो उसी समय वो पहुंचा ही हुआ है। इसलिए कहते हैं अज्ञानी की दृष्टि से, अज्ञानी के लिए करोड़ों कल्प तक भी वह चलता रहे बाहर तो भी मिलने वाला न होने के कारण दूरे इव, दूर सा है स्वरूप होने पर भी, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब तदवंती के ये जो द्वितीय वाक्य है द्वितीय पाद में, इसका व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपके साथ, हम सब मिलकर फिर श्रवण करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति त्रिभेद